जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। आज भी आप लोग कॉल करके हमें बताइए, और मैंने कल एक सवाल छोड़ा था आप लोगों के लिए कि ज़रा गौर कीजिएगा कि दिन भर में कौन सी ऐसी सोचें हैं, ऐसी बातें हैं और कुछ ऐसे मामलात और सिचुएशंस हैं जिन पर हम बार बार सोच के बार बार वही बातें रिपीट करके बार बार उन्हीं बातों पर बहस करके अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। कल मैंने भी कुछ बातें शेयर की थी, आज आप लोग कॉल करके मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और फिर करना क्या है, क्या इसी तरह से एनर्जी वेस्ट करते रहना है और कमज़ोर कर देना है अपनी रूह को, या पावरफुल बनना है, अपनी सोल को पावरफुल बनाना है? तो बचानी पड़ेगी ये एनर्जी। जो बातें हम जानते हैं कि रोज़ाना होनी है, जिन रास्तों से खड्डों से गुजरना है, हमें पता है कि वो वहाँ पर है। अब उनके बारे में सोच कर बहस कर कि हाँ आज भी इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, आज भी इन्होंने वही किया होगा, कल कितना समझाया, फिर यही हम सोचते रहते हैं, एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं। तो आप कौन सी ऐसी बात पर एनर्जी वेस्ट करती हैं, इन पर हम बात करेंगे। आज का शो आई एम श्योर आप लोग ज़रूर इन्जॉय करेंगे, क्योंकि जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो बड़े स्पेशल गेस्ट हैं। वो ख़ास दूर से आते हैं, कोयटा नोशकी से आते हैं। मैंने कहा मैं कोयटा बोलूँगी, नहीं कोयटा नोशकी। मैंने कहा ये नोशकी का क्या हिसाब है, इन्हीं से ही हम जानेंगे। लेकिन ये 5वीं मर्तबा आ रहे हैं हमारे शो पर और बड़ी खुशी आते हैं। ये क्या राज है, इनको इतना मज़ा क्यों आता है लाइवली वीकेंड्स में आने का? आइए ज़रा इनसे ही हम जानते हैं। वेलकम करेंगे मुर्तज़ा बलोच को। अस्सलाम वालेकुम। ये ज़रा ऐसे आइए ना, घूमिए ना। मसाला टीवी पर आते आते ये शेफ़ बन गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये किसने आपको ये बनाया, शेफ़ कोट सारा? एक शेफ की तो पहचान कोट होती है। अरे वाह, आपको पता है ना। हाँ, तो इस वजह से हम काम करते करते तो शेफ बन गए या कुक बन गए, लेकिन कोट इसकी पहचान है। तो जब आप कोट पहनोगे तो लोग आपको बोलेंगे वाकई एक शेफ है। वाकई लग रहे हैं आप बिल्कुल। शेफ। आइए जी तशरीफ रखिए। तो मुर्तज़ा भाई, बलोची भाई हैं ये हमारे, मैंने शुरू से इनको नाम रखा हुआ था। क्या चल रहा है आजकल? आजकल वही केटरिंग का बिजनेस है और अपना। हाँ, केटरिंग चल रही है। बिल्कुल। और इसी वजह से एक ट्रेनिंग पे भी आया हूँ। अच्छा, कराची आए हैं। जी। वैसे हमारे शो पर आने में मज़ा आता है ना? बिल्कुल, बहुत मज़ा आता है। क्या मज़ा आता है आपको? क्या मज़ा ये है कि लोग मुझे सपोर्ट भी करते हैं, जो मसाला की फैमिली होते हैं ना। हाँ। बिल्कुल मुझसे मोहब्बत यानी इंतहाई। अच्छा। इस वजह से वो मुझे बार बार बुलाते हैं कि आप आ जाओ। तो मैं होस्ट हूँ, आपको इसलिए मज़ा नहीं आता? नहीं बिल्कुल, आपके साथ तो आपके साथ ही अलग मज़ा आता है जो काम करने में ना, इस वजह से। सही है। और ये आज मुझे वो स्वीट्स नहीं नज़र आ रही, वो बिस्किट्स नहीं नज़र आ रहे, ये हमेशा लेकर आते थे थैले भर के। वो सब कम आपको पता है इस दफ़ा मैं यहाँ पे हूँ ना, तो वहाँ से नहीं आया, तो काफ़ी मुझे कभी तो आए होंगे यहाँ से? 4-5 महीने हो रहे हैं मुझे यहाँ। अच्छा। तो इस वजह से ख़राब होएगा। आपको पता है कि कराची का मौसम के लिहाज से यहाँ नमी है ना, तो नमी की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ ख़राब हो जाती वहाँ से। क्या इंशाल्लाह ज़रूर मंगवा लूँगा आपके लिए। आपको पता था इतने स्पेशल शो पे जा रहे हैं, किरण से कुछ देना तो पड़ेगा। ये नट्स ये कहाँ से आए? ये यहीं से लिए होंगे? ये मैं जो भाई को बोला तो उन्होंने भेज दिया। अच्छा ठीक है। ये हमेशा ना ये टेबल सजा देते थे, मुझे अभी तक याद है। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि आज टेबल इस तरीके से नहीं सजी है। हाँ जी मुर्तज़ा भाई, आज की रेसिपीज़ की खास बात? आज मैं कुछ यूनिक यानी देसी स्टाइल में। अच्छा। एक बीफ की सोसी बीफ ग्रीन चिली है। अच्छा। विद प्लेन राइस के साथ। अच्छा ठीक है। और वेजिटेबल रोस्टेड एंड लिवर। अच्छा। वो भी है। और मीठे में मैं बना रहा हूँ ऑरेंज की हलवा। आपको पता है कि ऑरेंज की सीज़न है, तो वो भी मैं बना रहा हूँ। ऑरेंज हलवा कैसा होगा कि बेसन है उसके साथ? नहीं, सूजी है, लेकिन उसमें ऑरेंज ऐड होगा ना। मज़े का लगता है? बिल्कुल, आप खुद खा के। ऑरेंज फ्लेवर का सूजी का तो इस वजह से। और कोकोनट अंजीर कोकोनट मिक्सचर है। अच्छा। अंजीर विद खजूर। अच्छा। वो भी है। वाह ज़बरदस्त। तो हम चलें इनको किचन में लेकर, या हम चलें ब्रेक पे? पहले ब्रेक पे जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, सही है। खुश हैं? बिल्कुल। और कोई तमन्ना? तमन्ना तो बहुत तमन्ना तो बहुत है। इस दुनिया में पूरा नहीं होता है। इस दुनिया में पूरा नहीं होता? तमन्ना है। ऐसी कौन सी तमन्ना आपने कर ली? अभी मैं ज़रा ब्रेक ले लीजिए, मैं इनसे ज़रा गपशप लगाती हूँ। एक ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक। और आज के शो में आपको बताते चलें, आप लोगों के लिए जोड़े हैं जो हम देंगे, और ये जोड़े हैं फारूक टेक्सटाइल की तरफ से। आपके लिए है, उसलिए आप हमें SMS कर सकते हैं और शो का हिस्सा बन सकते हैं। हाँ जी शेफ़, अब तो मैं आपको शेफ़ बुलाऊंगी। बिल्कुल। अब नो बलोची भाई,
है ना, वो एक वक्त दूसरा था, वक्त बदल गया है। बिल्कुल जी, किससे शुरुआत कर रहे हैं हम? शुरुआत में बीफ ग्रीन चिली से कर रहा हूँ। ठीक है, जो इंग्रीडियंट्स है हम लोगों के सामने है। ठीक है। तो चावल मैंने उबलने के लिए पानी रख दिया है। सादे चावल उबालेंगे? सादा चावल, थोड़ा सा उसको दम दे दूंगा, उसमें मैं डाल दूंगा पानी हाँ, और नमक। ओके। नमक इसमें 2 टेबल स्पून जाएगा, क्योंकि हमारे सॉस में भी नमक जाता है, तो इस वजह से। ठीक है। तो सबसे पहले उनके लिए लहसुन हम चॉप करेंगे। हाँ, ये किसके लिए? ये बीफ के लिए? बीफ ग्रीन चिली के ठीक लिए है। लहसुन चॉप करने का बिल्कुल। ये बीफ ग्रीन चिली थोड़ी ग्रेवी वाली बना रहे हैं आप? इस सोसी ने मैंने नाम दिया है सोसी। सोसी, ताकि इसमें सॉस आ जाए ना, ताकि इसमें सॉस, आपको पता है चिली सॉस, केचप और थोड़ा सा चाइनीज स्टाइल है ये? चाइनीज स्टाइल है, लेकिन देसी स्टाइल हम बनाएंगे उसको। अच्छा, देसी में क्या धनिया शनिया डाल देंगे? नहीं, थोड़ा सा लहसुन चॉप करेंगे। अच्छा, तो अब वापसी कब है? काम पे 17 मार्च वापस को अपने मैं मुल्क 17 मार्च को अपने मैं मुल्क कह रही हूँ। वापस जाऊंगा। अच्छा, बिल्कुल। फिर क्या इरादे फिर होंगे आपके? अपना वही कैटरिंग बिजनेस है। वही वही बिल्कुल। चलाएंगे? और इंशाल्लाह इस उसको बार एक बढ़ाएंगे रेस्टोरेंट नहीं, इंटरनेशनल नहीं करेंगे उसको? करूंगा इंशाल्लाह इस बार। हाँ। रेस्टोरेंट भी खोलूंगा। अच्छा, बिल्कुल। तो वहीं पे ही? आप लोगों को भी इंशाल्लाह मैं नोश्की दावत में? दूंगा। ये नोश्की नहीं, क्या था? एक क्वाइट नोश्की, एक हम लोगों को जो जगह है घर, हाँ। वहाँ हम नोश्की उसको नहीं, बुलाते हैं। आपने मुझको बोला ऐसा। यानी जब बलुस्तान का नाम नोश्की तो आएगा, यानी इसके साथ क्वेटा से जुड़ी हुई है। अच्छा, ये जुड़ने का है। मैं इसको तो लड़ाई भी बोलते हैं ऐसे, नहीं, ऐसे, नहीं, ऐसे तकरार चल रही है। हम स्टार्ट करेंगे पहले। ठीक है। अच्छा, तो वहीं पर ही आप खोलेंगे रेस्टोरेंट? जी जी, हम ऑयल यूज़ करेंगे। किफ़ाया कुकिंग ऑयल का हम कर रहे हैं इस्तेमाल। किफ़ाया सबके दिल को भाया लाइट ऑयल है, यही अच्छे तेल की पहचान होती है। खाना खाते हुए भी, खाना खाने के बाद भी लाइट 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 फील करते हैं हम। थोड़ा सा तेज, क्योंकि आपको पता है चाइनीज़ खाने जो होते हैं जो थोड़ा तेज आंच पे। ठीक है, ये तो क्विक बन जाएगी बीफ। क्योंकि जो कॉन्टिनेंटल खाना है, चाइनीज़ खाने, उसमें अदरक लहसुन ज़्यादा यूज़ होता सही है। है। तो लहसुन उसका जो एक खुशबू भी देता है, हाँ। टेस्ट भी देता है। इसके साथ हमने चावल भी उबल रहे हैं, ठीक थोड़ा है। सा इसको हम सौते अभी तो करेंगे। सिर्फ पानी और नमक डाला हुआ है, तो चावल डालने आपने? थोड़ा सा उबली, और ताकि ठीक है, सही। आपको याद है जब आप पहली मर्तबा लाइवली वीकेंड्स में आए थे, और अब बिल्कुल। में कितना फ़र्क आ गया आप में, बहुत है ना? आपके सामने। प्रोफेशनल हो गए आप। बिल्कुल। क्योंकि मसाला को आपको पता है, मैं पहले से 2008 से जब इनका स्टार्ट ओपनिंग हुआ, तो मैं वहाँ जब से मैं देख रहा हूँ मसाला तब से चैनल। देख रहे हैं आप। आयशा की कॉल है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी फिक्रान? बहुत अच्छी, बहुत खुश, एकदम अवेक। नींद आ रही है। बिल्कुल, और बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं, और आपकी होस्टिंग तो है ही ज़बरदस्त। अच्छा, थैंक यू जी। और हमारे मुर्तज़ा भाई जी, ये भी बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छी कुकिंग सिखा रहे हैं। थैंक यू। और इनको भी अस्सलाम वालेकुम कहूँगी, और जो है वेलकम कहूँगी दोबारा। लेकिन थोड़ा सा ब्राउन हो गया, तो फिर इसके अंदर हम डाल बेचारी देंगे। बात कर रही हैं आपसे। बिल्कुल थोड़ी सी बिल्कुल, लिखते मैं थे। सुन रहा हूँ। जी बिल्कुल, पहले मैंने इनको नहीं देखा था, लेकिन अब मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। अरे बदल गए ये बहुत। एक प्रोफेशनल चैनल पे आना है तो बदलना होगा ना। हाँ, ये जी, देखो बिल्कुल इसमें मैं बिल्कुल। क्या बात की है अंडरकट। ना। हाँ आयशा, जी जी, आप कौन सी बात पर रोजाना अपनी एनर्जी वेस्ट करती हो? सोच के। मैं खामखा, बस मुझे ये होता है कि सफाई घर की बेहतरीन इसमें थोड़ा हो जाए, सा नमक, तो बस क्योंकि इसलिए नमक इसमें मैं कम मासी के पीछे ऐड करूंगा, जी, और ताकि खुद इसमें सॉस में भी बस नमक सिर्फ रहता यही है। मैं लगी रहती हूँ कि किसी तरह बस घर में कोई मसला ना हो, घर में परेशानी ना हो, बस सफाई यही हो। सोच। जी, बस यही सोच होती है मेरी, और ये कि बस सारा कुछ बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, जी ठीक है, बिल्कुल, चलो ये सारी हर चीज़ परफेक्ट हो। हाँ, मुझे ये तो बस प्लानिंग होता है। ठीक है, प्लानिंग इज नो वेस्ट ऑफ एनर्जी। सही है जी आयशा, थैंक यू सो मच। अच्छा, चावल सिर्फ भी- आपने नमक डाला? सिर्फ नमक डाला, बाकी कुछ भी नहीं डाला। और चावल उबलने पानी ठीक है, उबल रहा है, पानी तो मैं उबल चावल रहा डाल दूंगा। सही, चावल हमारे पास है 1 कप, यानी 300 ग्राम। ठीक है। अच्छा, इसमें आप मजीद अब और कुछ नहीं डालेंगे? सॉसेस डाल दूंगा, थोड़ा सा मैं हाँ। उसको पकने दूं, ताकि
जो कच्चापन है ना बीफ का वो खत्म हो जाए। ठीक। लहसुन के साथ थोड़ा सा वो भून लें। और आपने ढक के रखा है, अमूमन ढकते तो नहीं है वैसे, आपने ढका भाई बीफ को ताकि वो गल जाए, है ना? खोल लो। बिल्कुल। शॉर्ट। हाँ मुर्तज़ा भाई, आप कौन सी अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं? कुछ आप ज़्यादा सोचते हैं वैसे? मुझे नहीं लगता नहीं आप ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं ज़्यादा सोचने की कोशिश नहीं करता हूँ। इंसान के ऊपर कभी कभी आ जाता है ऐसे मामले कि आपको पता है कि सोचना पड़ता है। हाँ। लेकिन मैं वो सोचने वाला तमन्ना जो नहीं हूँ। पूरी नहीं हो पा रही है इनकी, अरे इस लाइफ तो पूरी नहीं होगी। इंशाल्लाह एक दिन पूरा होगा। ठीक है। हाँ मुझे नहीं लगता कि जितनी ख़वातीन अपनी एनर्जी वेस्ट करती है ना सोच 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 कर, मर्द हज़रात इतना नहीं करते, वो एक्शन करते हैं। बिल्कुल। हाँ क्या? थोड़ा सा इसको और भूनेंगे तकरीबन 5 मिनट। 5 मिनट के बाद हम उसके स्पाइसेस शामिल करेंगे। सही है। स्पाइसेस में कुछ भी नहीं जाएगा, टोटल 3। इसमें सफ़ेद मिर्च जाएगा, हाँ। कुटी हुई काली मिर्च जाएगा, लाल कुटी मिर्चें थोड़ा सा टेस्ट के लिए। अच्छा ठीक है, सही है। तो सॉस ही आप इससे बनाएंगे? मेरा ख्याल से ये भी इसमें शामिल नहीं है, सिर्फ ठीक हम इसमें थोड़ा सा सही है। ग्रीन चिली, क्योंकि इसका नाम ग्रीन चिली है, सही है। तो जो कटिंग करके। सही है। आपने कहाँ से सीखी? ये मैंने होटल लाइन में सीखी किसी दोस्त से। अच्छा, मुस्कुराने बहुत लग गए हैं। क्योंकि जब इंसान जब मुस्कुराता है तो आपको पता खुश होता है अंदर से। हाँ तो ये वजह है, क्योंकि मुस्कुराता ही तब है। जब आप बाहर किसी फेस के अंदर किसी से खुश हो तो खुश हो, दिल में आप पता जो भी हो, हाँ। लोग कुछ भी नहीं सोचते हैं। सही है। आप चेहरे से फेस हो जाओ, खुश हो जाओ, हाँ यही काफ़ी है। ये काफ़ी है, अंदर उसके लिए उसको बहुत बुरा भला कहते रहो। हाँ वो सही है। यही कि दूसरों के साथ मुस्कुराना अच्छा है, क्योंकि आपको पता है ना, हाँ खुश अखलाकी यानी खुशी से पेश आना या मुस्कुराना। हाँ बहुत ऐसे अच्छे बंदे हैं कि वो मुस्कुराते हैं ना, खुश होते हैं, खुश होते हैं। तो फेस भी आता है कि वो खुशी। कभी बूढ़ा नहीं होता है। हाँ साइंटिफिकली बात कर ली इन्होंने कि कम मसल्स होते हैं मुस्कुराने में, गुस्सा और चिढ़ में ज़्यादा मसल्स का इस्तेमाल होता है, फेशियल एक्सप्रेशंस का। यहाँ पे चावल को भी देखते हैं साथ साथ, ठीक है। अच्छा इसी के साथ आप सर्व करेंगे ना? इसी के साथ। ठीक है। अच्छा इसमें चावल को हम फुल डन पकाने, थोड़ा सा उसको दम देंगे ताकि उसमें ऑयल डालेंगे ना। सही है। अच्छा आपने इसमें सॉसेस वगैरह डाल दिए तो हम डाल दें? नहीं, अभी स्पाइसी डालेंगे इसमें, स्पाइस ठीक है। थोड़ा काली सा मिर्च कुटी हुई काली मिर्च, और थोड़ा सा इसमें वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च, क्योंकि इसमें ग्रीन चिली भी जाएगा ना, ठीक है। थोड़ा सा कुटी हुई मिर्च फ्लेवर के लिए फ्लेवर के लिए। ऑप्शनल है, आप डालें ना डालें, ठीक है। और बीफ तो ज़्यादा नहीं करेंगे मेरे ख्याल से, अंडर कट का आपने लिया होगा तो बिल्कुल। जल्दी। इसके साथ साथ ग्रीन चिली भी जाएगा, ठीक है। अच्छा सॉसेस से पहले ही आपने डाला है, क्योंकि ग्रीन चिली थोड़ा सा उसको खुशबू जाएगा। अगर आप जब सॉस डालोगे तो ग्रीन चिली का फ्लेवर वो नहीं फ्लेवर जाएगा। नहीं आएगा, ये तो कुछ है। ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं, चीज़ें होती हैं कि वो पहले उनको डालना पड़ेगा, ऑयल में थोड़ा सा जब बिल्कुल। तक फ्राई नहीं होंगे वो खुशबू नहीं आती। और खुशबू नहीं आएगी। तो चावल को भी देखते रहेंगे। बिल्किस कराची से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं किरण बेटे? मैं बहुत अच्छी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही अच्छी हूँ। वेरी। बिल्किस जी क्या कर रही थी आप इस वक्त हमारे शो के अलावा? इसके हमारा साथ शो देख, मैं बैठी हुई हूँ, कैरेट आपका भी शो डालेंगे। देख के फिर खाना पकाऊंगी। क्या बनाएंगी आज आप? आज हमने पाए चढ़ा दिए हैं सुबह। अरे वाह, बड़े के छोटे के? छोटे के। छोटे के पाए। कितने लोग हैं खाने वाले? हाँ? कितने लोग हैं खाने वाले? बस 2 ही मियाँ बीवी है, बच्चे तो हमारे बाहर हैं। ओह अच्छा। आइए आप खाना खाने। कराची में? जी एड्रेस लिखवा दीजिए। हाँ, गुलशन में हूँ, करीब हूँ बिल्कुल। मैं अच्छे बनाती हैं पाए आप? बहुत माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे। अच्छा वेरी गुड। और कितने पाए लिए आपने? मैंने 8 लिए। 2 लोग 8 पाए? अब फिर चढ़ा दो ना, तो वो एक साथ एक दफा के लिए उठा के फिर रख सकते हैं। हाँ ये बात सही की फिर आपने, घड़ी freeze कर बहुत देंगी। टाइम लगता है ना इसमें। हाँ ये बात सही है। 4 एक से ही 5 घंटे लग जाते हैं।
ओह वेरी गुड वेरी और गुड। किरण बेटे, मेरी 50वीं शादी की सालगिरह थी पिछले हफ्ते। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। जी खैर मुबारक। तो अब जोड़ा तो मेरे को दीजिएगा। ये 50 साल कैसे गुजरे आपके, ये बताइए। बहुत माशाल्लाह, बहुत ही। बस समझिए कि लड़ झगड़ खुशी हंसी सब गुजर गए। अरे वाह। और उनके कैसे गुजरे 50 साल आपके साथ? जी उनके माशाल्लाह बहुत अच्छे, वो तो बहुत ही कहते हैं कि बहुत ही अच्छे। बहुत ही अच्छे दोनों के अच्छे अच्छे गुजरे। और मने 50 माशाल्लाह साल बहुत से साथ अच्छे, हैं एक दूसरे के। बहुत ही अच्छे गुजरे। खुश नसीब है ये लोग। बड़ी बात है भाई, अल्लाह भी खुश नसीबों को दिखाता है ये सब। ये तो वाकई बेशक तो बहुत जोड़ा अच्छा तो है। मेरा हो गया था। सही है। अच्छा चलो देखते हैं हम क्या करते हैं। मेरा गिफ्ट। ठीक है, सही है जी, थैंक यू। अच्छा इसके गाजर साथ भी आपने डाल दी। हाँ, और अभी सॉस शामिल करेंगे। सही है, बस ये सॉसेज डालते हैं फिर हम ब्रेक भी ले लेते हैं। बस इसमें थोड़ा सा इसको ये है हॉट सॉस। हॉट सॉस और केचप। ठीक है, सोया सोया सॉस। सॉस। ठीक है, सिरका विरका। सिरका भी जाएगा इसमें। ये और बस सिर्फ इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे एंड में। और थोड़ा सा थिक करने के लिए कॉर्नफ्लावर। बाकी इसमें अच्छा, कुछ भी नहीं चाहिए। बस सही हो गया जी। माँ चावल उबल रहे हैं यहाँ, ये हो गया। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। Lively weekends, lively weekend, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात। ग्रीन चिली बीफ विद प्लेन राइस। अज्जा अंडरकट बीफ 300 ग्राम, हरी मिर्च 10 अदद, सिरका आधा कप, चिली सॉस 4 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, केचप आधा कप, शिमला मिर्च 1 अदद, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, चॉप लहसुन 1 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, गाजर 1 अदद, तेल 5 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा, उबले चावल 1 कप। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके चॉप लहसुन पकाएं। अब अंडरकट बीफ, सफ़ेद मिर्च, काले मिर्च, नमक, गाजर और कॉर्नफ्लावर डालकर 5 से 6 मिनट तेज़ आंच पर पकाएं कि गोश्त का पानी खुश्क हो जाए। फिर हरी मिर्च काट कर डालें और 2 मिनट पकाएं। उसके बाद तमाम सॉसेस मिलाकर अच्छी तरह पकाएं। सॉस गाढ़ी हो जाए तो शिमला मिर्च डालकर चूल्हा बंद कर दें और गर्म गर्म चावल के साथ सर्व करें। जी वेलकम बैक। आज मुर्तज़ा बलोच हमारे शो पर हैं। इनको आपने अक्सर देखा है हमारे चैनल पे और बहुत ज़बरदस्त कुकिंग करते हैं। कुछ डिफरेंट रेसिपीज़ लेकर आते हैं। आज ये कुछ एक ऑरेंज का मीठा भी आपको सिखाएंगे। अच्छा बीफ की शक्ल देख लें, ये सॉसी बीफ मज़े का लग रहा है। इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे ठीक है, कॉर्नफ्लावर थिक करने के लिए। सही है। कॉर्नफ्लावर को भी पकाना पड़ेगा ताकि इसका हाँ मुर्तज़ा भाई, आप सबसे पहले कितने साल पहले आए थे आप? 5 साल? 4 साल होएगा। 2016 में आया, 14 में, 15 में आया। हाँ 4-5 साल हो गए। आप वैसे की वैसे हैं, मैं बस जवान हो गई। नहीं, आप भी माशाल्लाह वही की वही हो। जी नहीं, मैं जवान हो गई। ये देखो। ठीक है जी, अभी मैं ये टेस्ट करती हूँ। इसमें इसका हमने सॉसी, यानी आप सबको पता है कि ये इसका सॉस नहीं है। देखो हाँ है सॉसी। बस इससे ज़्यादा हम उसको गाढ़ा नहीं करेंगे। ठीक है, सही है। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, चूल्हा सफ़ेद करेंगे मिर्च बंद। थी, काली कुटी हुई मिर्चें थी। बीफ को थोड़ा सा सौते किया था हमने, लहसुन डालकर आपने फ्रेश, और फिर हरी मिर्चें डाली और फिर आपने सारी सॉसेस डाल दी थी, सोया सॉस, सिरका, चावल भी हमारा दम पे तकरीबन। हॉट सॉस, केचप। ठीक है, अब इसको निकालें या हम इसको साइड कर दें, बाद में निकालें? चावल को थोड़ा रहने देंगे। हाँ, इसको निकालना है या बाद में पहले निकालना चावल है? निकालेंगे फिर इसके बाद वो ठीक निकाल है, दें। तो हम अपनी दूसरी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं, इसको साइड बिल्कुल। कर देते हैं और मैं टेस्ट कर लेती हूँ या चावलों के साथ टेस्ट करूँ। तो ये फ्लेवर मैं आपको ज़रा सा बता दूँ कि है क्या क्या बनाया है इन्होंने। चाइनीज़ है। अच्छा बीफ भी गल गया है। है तो मज़ेदार। अच्छा अब ये उस तरह का चाइनीज़ वाला फ्लेवर नहीं है जैसे हम बीफ विद चिली खाते हैं, लेकिन डिफरेंट है ये बिल्कुल देसी स्टाइल में। मैंने आपको बोला कि और ग्रीन मज़े चिली का है, स्पाइसी ना, मतलब फ्राइड राइस हो या प्लेन राइस हो, इसके एंजॉय साथ करें आप। प्लेन राइस। हाँ गुड है।
बिल्कुल डिफरेंट है वो, उस तरह नहीं है जो मैं सोच रही थी कि अच्छा चाइनीज़ वाला ही होगा। ये थोड़ा सा देसी स्टाइल में। हाँ हालांकि देसी कुछ डाला नहीं आपने ऐसा, शायद उसका थोड़ा सा cooking- चेंजिंग है इसमें ना। तो हम ऑयल यूज़ करेंगे। सही है जी। अभी आते हैं अपना दूसरी रेसिपीज़ पे। ठीक है वेजिटेबल रोस्टेड एंड लिवर। ठीक उसके है। लिए थोड़ा सा किफ़ाया कुकिंग ऑयल। इसमें ऑयल थोड़ा बिल्कुल डालेंगे। अच्छा ये बिल्कुल खुश्क होगा, इसमें कोई सॉस वॉस नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, ये ड्राई है। ये ड्राई, हाँ और ये कहाँ से सीखा? ये मेरा खुद का रेसिपीज़ है। ये मैं जब दम खड्डी कबाब बनाता हूँ ना। हाँ खड्डी तो कबाब। खड्डी कबाब जो साबित दुम्बा होता है, हाँ तो उसका जो ताज़ा लिवर होता है ना, हाँ, उसको मैं इसी तरह टोस्ट करके अच्छा पूरा बड़े प्लेटर में डाल के उन लोगों को बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं। अच्छा। बोलता है इसका लिवर हमें ज़रूर चाहिए। अच्छा ऐसे ही बना। बिल्कुल। चलो जी देखें तो क्या पसंद है लोगों को। इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है थोड़ा सा इसको रोटेशन, अच्छा क्योंकि खाली जो लिवर का ना खुशबू होता है ना, स्मैक यानी थोड़ा सा हर बंदे को पसंद ही नहीं है। सही है। तो लगाने के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट लाजमी है, ठीक है खुशबू को उसके यानी इसकी हटाने के लिए। सही है। इससे आप सब्जियां भी डालेंगे? बिल्कुल। अच्छा इसमें जाएगा कलेजी। ठीक है बिल्कुल फ्रेश लग रही है कलेजी भी, ऐसा लग रहा है अभी कट कर आया है ये। इसका मैक्सिमम 10-15 मिनट पकाने का। अच्छा। थोड़ा सा इसके हम कलेजी को पकाएंगे, इसके बाद उसका स्पाइसी जाएगा, स्पाइसी के बाद इसका वेजिटेबल जाएगा। इसमें टमाटर, वेजिटेबल हमने कभी नहीं डाली कलेजी में बनाते हुए। ये आप इसमें हम टमाटर भी डालेंगे और चॉप हरी मिर्च भी डालेंगे। अच्छा ये मैं सामने ही इसको कर दूंगा। ठीक है। मज़ा आ रहा है आपको? बिल्कुल फिर आएंगे? ज़रूर इंशाल्लाह। आप तो तभी बुलाएंगे जब आप इंशाल्लाह डायरेक्ट आ मैं रहे इस बार हो। सोचता हूँ कि बलूचिस्तान से वहाँ से मैं कुछ यूनिक बलोची रेसिपीज़ है अच्छा। जो यहाँ स्टूडियो में नहीं हो सकता है, तो मैं आउटिंग उसको रिकॉर्ड करके हाँ इंशाल्लाह आपका रिकॉर्ड करवा देंगे हम। बिल्कुल आप सिखाएं हमें, हम बलूचिस्तान आकर रिकॉर्ड कर लेंगे। बिल्कुल ज़रूर। मैं तो कब से वेलकम कर रहा हूँ कि आप लोग आ जाइए, हाँ। कुकिंग क्लास भी करें। हाँ इसमें थोड़ा सा हम नमक ऐड कुकिंग करेंगे। क्लास। नमक हमेशा भी जायका होता है अपने हिसाब से। ठीक है। कुकिंग क्लास में ख़वातीन आएंगी क्या? बिल्कुल इंशाल्लाह। मसाला के इतने छाने वाले कोयटा बलूचिस्तान में है ना, हाँ। तो आप लोग खुद आके देखोगे। बन जाइए आप हमारा नुमाइंदा वहाँ पे। ज़रूर इंशाल्लाह। हाँ जी कॉलर। मैं तो सोचता हूँ मसाला मेरा फेवरेट चैनल है। थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे। आपकी शादी नहीं हुई है ना? नहीं अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। वही जो एक तमन्ना की बात कर रहे हैं। शादी तो करनी है, लेकिन मैंने बोला जो दिल का है वो मिल जाए तो अच्छा होगा। हाँ। जिंदगी बन जाएगा, जिंदगी गुलजार बन तो जाएगा। क्या पता जो जिसको चाह रहे हैं वही जिंदगी बर्बाद कर दे, ऐसा भी तो होता है कितने बिल्कुल। लोगों जो मैं बोला जो जिसमें खैर है वही हो जाए। का। हाँ, बस सही। जिसमें कॉलर? खैर है। जी कॉलर। नौरीन अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। किरण कैसी हैं आप? बहुत अच्छी, हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। डोंट बी जेलस। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह आप नजरे कैसी बद हैं? से बचाए आपको, अल्लाह नजरे बद से बचाए। बहुत माशाल्लाह गुड लुकिंग लग रही हैं माशाल्लाह से। थैंक यू जी। और आज ये शेफ भी बहुत अच्छे हैं। ये बलूचिस्तान से आए हैं ना? क्या चीज़? बलूचिस्तान से। से आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। कोयटा नोश की। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत अच्छी कुकिंग कर रहे हैं ये, खास तौर पर जो कलेजी बना रहे हैं ना। हाँ। ये तो मैं ट्राई करूंगी, वैसे मैं कलेजी नहीं खाती, तो अच्छा। इस तरह मैं ट्राई करूंगी, देखूंगी। हाँ ये बनाइएगा, ये खास मेहमानों को खिलाते हैं। ठीक जी बिल्कुल अच्छी लग रही है माशाल्लाह से। तो मैं ये कहना जी, चाहूंगी बताइए। कि आप शेफ अब्दुल्ला को भी बुलाइएगा अपने प्रोग्राम में। शेफ अब्दुल्ला, राजा जी। अब्दुल्ला। जी हाँ हमने ये शायद लास्ट टाइम भी आपने बोला, आप ही ने कहा था। जी कहा हाँ। था आपसे। सही है, हाँ, सही तो उनकी रेसिपीज अक्सर देखते हैं, मगर उनको भी अपने शो में बुलाइएगा। डन है लाजमी। डन है। वो काफ़ी टाइम से नहीं आए हैं, लाइन अप करते हैं हाँ जी। उनके साथ हम। काफी अर्से पहले आए थे, मगर अब काफी टाइम हो गया उनको भी। सही है, ठीक है, डन आपका है।
सूट बहुत अच्छा लग रहा है आज। टेलीकॉम का है ये सूट? ये नहीं, ये है फारूक टेक्सटाइल का। और ये आयशा हिबा ने फर्स्ट टाइम इनका बनारसी जो है ना वो प्रिंटेड लॉन्च किया है कलेक्शन ना। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है कॉम्बिनेशन इसका। और ये शेफ जो आज ऑरेंज की रेसिपी बना रहे हैं, हाँ, ये वो मुझे बहुत शौक था देखने का, वो मैं देखूंगी, ट्राई करूंगी वो भी देख ना। लीजिएगा, पहले मैं चखूंगी, बताऊंगी, पता नहीं कैसा होगा ऑरेंज का मीठा। हाँ, आप फिर बनाइएगा। बताइएगा जरूर। हाँ, तो और मुझे क्या? काफी अच्छा, जब से मैं देख रही हूँ ना ये आ रही है इनकी मेन्यू आ रहा है, तो मैंने कहा मैं ये जरूर देखूंगी कैसे बनाएंगे ये ना। हाँ, मुझे अभी हम बनाते हैं मीठा, बस ये हो जाए। अच्छा, हम ब्रेक पे जा रहे हैं मुर्तज़ा भाई, अभी बस मुझे इसमें बताएं। जब ब्रेक के बाद आएंगे इसको तो डिश आउट करेंगे। अभी क्या इसमें कुछ कर रहे हैं, डाल रहे हैं? नहीं, अभी इसमें मतलब जब ब्रेक के बाद हम इसको डालेंगे अच्छी। अच्छा, अभी आपने सिर्फ इसमें किफ़ाया कुकिंग ऑयल लिया, अदरक लहसुन पेस्ट लिया, नमक लिया, बाकी और कुछ कुछ नहीं। नहीं है। ठीक है, फिर हम इंतज़ार करते हैं, ब्रेक से आते हैं, फिर तमाम चीज़ें और इसको रेडी करेंगे और फिर अपना ऑरेंज का मीठा भी शुरू करेंगे। एक ब्रेक। हाँ जी, मैं अभी चावल भी हो गए थे, मैंने कहा थोड़ा सा मैं चखूँ। अच्छा खासा स्पाइसी बनाया है मुर्तज़ा भाई ने इसको, और अच्छा फ्लेवर आया है इसका। और ज़रा सजावट देख लीजिए, प्रॉपर शेफ़ की तरह आपने इसकी प्रेजेंटेशन की हुई है, ज़बरदस्त। गुड इम्प्रूवमेंट सर। थैंक यू। अच्छा जी, अब आ जाएं ज़रा कलेजी को हम कंटिन्यू करते हैं। हमने रोक दिया था ख़ास ब्रेक के उस पर। अब आपने क्या क्या डालना है? अभी सिर्फ इसमें अदरक लहसुन गया था और नमक गया था। क्या प्रेजेंटेशन की है भाई, पहले नहीं था ये ऐसे। लिया डिश में निकाल दिया। ये लीजिए, देखिए आप लोग। जी भाई, इसमें वेजिटेबल फिर स्पाइसी थोड़ा सा ऐड करेंगे, ठीक है? ठीक है, पहले वेजिटेबल इसमें जाएगा सख्त, जो हमने उसमें नहीं डाला है, थोड़ा सा जुकनी, ठीक है। ये भी जाएगा इसके अंदर। ये आप जब बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं सब्जी डाल के या खाली? नहीं, सब्जी, अच्छा, सब्जी के साथ थोड़ा सा ठीक इसको, थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी ताकि मसाला न जले और खुद भी नहीं। ठीक है। इसके साथ साथ हम हाँ, वो भी ऐड करेंगे ऑरेंज की हलवा। अच्छा, क्यों नहीं, पहले वो करें ना आप कंप्लीट। इसके लिए हम थोड़ा सा सिर्फ उसका जो ऑरेंज का गूदा है वो डाल देंगे, पानी डालेंगे ताकि पकने के लिए बस। अच्छा, ठीक है, सही है। मुरब्बा जैसा बनाते हैं नहीं, उसको गलाना है ना ऑरेंज को। ऑरेंज ठीक है, हमने ऑरेंज को डीसीड करके और उसको कट करके अब आपने छोटे पीसेस करके, तो हम इसको पकाएंगे थोड़ा सा। बिल्कुल। ठीक है, जैसे सिरप बनता है इसका। इसमें सब्जी मैंने डाल दिया ताकि इसमें सब्जी भी पक जाए, ठीक। ठीक है। पानी डाला थोड़ा सा। मसाले नहीं अभी इसमें डाल रहे हैं आप? मसाला नहीं डालूंगा अभी इसमें, ठीक है। सब्जी के बाद मसाला डालूंगा। अच्छा, और ताकि सब्जी का भी फ्लेवर, यानी सब्जियों में भी मसाला जाए। ठीक है। इससे प्याज है, गाजर है, शिमला मिर्च और जुकीनी, इसका इस्तेमाल बाकी करें। इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट जाएगा, थोड़ा सा धनिया, जीरा, कुछ भी डाला, मिर्च, इच्छा स्पाइस थोड़ा जाएगा इसमें। अच्छा, बिल्कुल ना होने की बराबर। ठीक है। हाँ, तो वो हम डाल देते हैं ना। इसमें थोड़ा डालेंगे हम धनिया कुटी, कुटा हुआ। कुटा हुआ धनिया, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। ठीक है। थोड़ा जीरा। अच्छा, इसके जो खास इंग्रेडिएंट अन्नी। अन्नी क्या है? शायद वो लाजमी है ना, इसका नाम तो इस रेसिपी का नाम है हाँ, अन्नी। अन्नी जो क्या है? शहद हम डालेंगे ना हाँ। उसके अंदर, तो इस रेसिपी का नाम अन्नी वेजिटेबल। ओह, अन्नी। अन्नी। अच्छा, सॉरी, इसमें मैं को ये अन्नी क्या चीज़ है? थोड़ा सा कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा। ओह मुर्तज़ा भाई, क्या करते हैं आप? थोड़ा सा हनी इसमें बोलिए ना, हनी। अन्नी बोलेंगे ना हाँ, अपनी लैंग्वेज में, अन्नी। अच्छा, अरबी लैंग्वेज में। जी। ओके। थोड़ा सा चॉप इसमें हरी ग्रीन चिली ऐड मिर्च। किया। इसमें थोड़ा डालेंगे पानी। अच्छा, अच्छा, ये इस पे ठीक है। ऑरेंज को जो आपने गलाना है, बस, और इसमें डालेंगे ऑरेंज। सही है, 1 किलो के करीब।
शहद। नहीं, ये इस रेसिपीज़ का नहीं है। हाँ, अब ऑरेंज जाने वाली है लेकिन अभी भी है, अभी बना रहे मीट। थोड़ा बस हम इसको गलाएंगे, बाकी इसमें कुछ भी नहीं जाएगा अभी तक। तो आए थे अपने वेजिटेबल। ठीक है, और हरी मिर्च, शक्ल तो अच्छी लग रही है इसकी। इसमें प्याज भी जाएगा। अच्छा, कहते हैं कलेजी को ज़्यादा कुक करो तो सख्त हो जाती है, ऐसा है ना? बिल्कुल, हमने इतना ज़्यादा कुक नहीं किया क्योंकि ब्रेक के दौरान हम इसको हटा दिया बंद था कर उसको, दिया। जी ठीक है। बिल्कुल। ये तो वो इसमें जाएगा मस्टर्ड पेस्ट। ठीक है, मस्टर्ड पेस्ट। वो बीफ विद वेजिटेबल होता है ना, ये उस तरह का लग रहा है। और कलेजी, इसमें जाएगा अन्नी, शहद। अन्नी। मैं कह रही कोई नई कोई चीज़ है, अन्नी अन्नी कोई नहीं, शहद हम कोई इसको बोलते हैं, कोई हम अपनी ingredient लैंग्वेज में मिलता होएगा। इस वजह से। मैं ये समझ रही थी। अच्छा, वो मुझे इशारा भी कर रहे हैं वो। फिर आप कलर देखिए ख्याल ही नहीं आया इसका, ना। थोड़ा सा हम उसको रोस्टेड वाह, करेंगे। क्या सिर्फ शाइन आया। हाँ? जो टमाटर है वो थोड़ा सा आखिर में डाल देंगे क्योंकि अच्छा। टमाटर अपना पानी छोड़ेगा। जब पानी छोड़ देगा तो ये अच्छा, ठीक है। शक्ल तो कॉलर हैं उबैद रहीम यार खान से, आप बात कीजिए। जी जी, सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। हेलो। जी जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, आप कैसे? मैं भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कुकिंग कर रहे हैं आप। जी, आवाज़ अच्छी कुकिंग कर रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप लोगों की मोहब्बत है। जब आप लोग हम लोगों को हौसला अफजाई करेंगे तो हम इंशाल्लाह इससे भी अच्छा रेसिपीज़ बनाएंगे, आएंगे। ये आप लोगों की मोहब्बत है जो आप लोग कॉल करते हैं। जी जी उबैद साहब, साहब इसमें टमाटर आएगा। अच्छी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। उबैद कौन और हमारे शो पे जो आए थे वही है ना? जी जी, मैं वही वाला उबैद हूँ। हाँ, क्या चल रहा है? कुकिंग चल रही है आपकी? कुकिंग नहीं, आजकल रोकी हुई है, आजकल पेपर स्टार्ट हुए हैं ओह। तो इसलिए रोकी है, लेकिन इंशाल्लाह अभी पेपर खत्म हो गए तो इंशाल्लाह फिर दोबारा शुरू करेंगे। अच्छा अच्छा, और मसाला चैनल देख रहे हो, वो नहीं छुटा है ना? मसाला चैनल आज बीच में रहेगा ना, तो इसलिए मैंने अभी ऑन किया तो आपका शो लगा हुआ था। अच्छा अच्छा, चलो बस अच्छा इसको दिल तकरीबन लगा 1 के मिनट पकाएंगे, बनाइए। उसके बाद डिश आउट करेंगे। आज क्या चीज़? ठीक है उबैद, enjoy your studies and concentrate, focus। अच्छा जी, ये भी हो गया तैयार। बिल्कुल। टमाटर भी डाल दिया। इसको मसाला सिर्फ थोड़ा वसाला, नमक वमक नहीं चखना आपने? नमक इसमें कम आएगा क्योंकि इसमें शहद जाएगा तो थोड़ा सा वो नमक का फ्लेवर मार देगा, तो इस वजह से एक खट्टी मीठी होती है, आपको पता है ना, थोड़ा सा स्पाइसी, थोड़ा सा खट्टी, ये तो इस वजह से। जी जी ये डिफरेंट स्टाइल से आपने आज बिल्कुल। कलेजी हमें और सिखाई इसका है। वेजिटेबल ज़्यादा टेस्टी होता है। ठीक है, ये आपने कुछ फ्यूजन कर दिया है ना। अब मैं ज़रा इसका मसाला थोड़ा सा चखूँगी। अच्छा, यहाँ पर ऑरेंज डाल दिया है पानी के साथ, उसको ये पकने डाला के है। लिए छोड़ देंगे, ठीक है, बिल्कुल ये गल जाए। सही है। इसके बाद उसका प्रोसेस जो ऐड करेंगे, ठीक है, ऑयल है, सही है। जो नट्स हमने लाई हुई है वो भी ऐड करेंगे, सूजी है। हमारे पास घी भी है, किफाया बिल्कुल। का बनास्पति, अगर आपको घी चाहिए। अगर घी चाहिए तो सही है, हाँ। क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं था। सूजी को हम थोड़ा सा ब्राउन करके थोड़ा सा पकाया था कि उसका कच्चापन दूर हो जाए। चले, सही है। तो हम एक काम करते हैं ना, ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम अपना मीठा शुरू हम करेंगे। इसको डिश आउट करेंगे। ठीक है, इसको डिश आउट करें, मैं ज़रा फ्लेवर भी इसका टेस्ट करूँगी कि कैसा है, कैसा ये मतलब खट्टा मीठा इसको थोड़ा सा। सा सजाएंगे, उसके बाद डिश आउट करेंगे। सही है जी, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप। हनी रोस्टेड लीवर, अज्जा कलेजी 1 किलो, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, प्याज क्यूब्स 1 अदद, गाजर क्यूब्स 1 अदद, टमाटर क्यूब्स 1 अदद, शहद 2 खाने के चमचे, नमक 1 चुटकी, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च चॉप्ड 1 अदद, मस्टर्ड पेस्ट 2 चाय के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया आधा चाय का चमचा, भुना कुटा धनिया आधा चाय का चमचा, भुना कुटा जीरा आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक बोल में कलेजी और अदरक लहसुन डालकर मिक्स करें और 5 से 10 मिनट के लिए रख दें। अब फ्राइंग पैन में तेल गर्म करके कलेजी को 5 से 8 मिनट पकाएं, फिर इसमें तमाम मसाले डालकर 3 मिनट पकाएं। उसके बाद तमाम सब्जियां शामिल करके तेज़ आंच पर मज़ीद 2 मिनट पकाएं
और नान के साथ सर्व करें। जी वेलकम बैक। यहाँ पर जो ग्रेवी वाली सॉसी बीफ चिली था उसको हमने तैयार किया। कलेजी आप देख सकते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन हो रही है। अच्छा बाय द वे इसका फ्लेवर बहुत मज़े का है। मैंने कलेजी नहीं चखी है लेकिन जो उसकी सॉस का जो एक चमचे के साथ लगा हुआ था ना फ्लेवर, खट्टा मीठा सा, मुर्तज़ा भाई वो बहुत मज़े का फ्लेवर आ रहा है। इंशाल्लाह कलेजी भी इसका हाँ, अच्छा है। और ये आपने कर दी उसकी प्रेजेंटेशन। ठीक है जी, अब आ जाए हम मीठे पे। बस इसको थोड़ा सा गार्निशिंग करेंगे हाँ, कहने अदरक लगे से। मैं कटिंग सामने करूँगा। हाँ हाँ, कटिंग स्किल्स दिखानी होंगी ना अब इनको, अपनी तरीका आ गया ना। लेकिन नाइफ़ नहीं आप अपनी लाए, देखें एक शेफ़ अपनी नाइफ़ हमेशा साथ लेकर आता है। अलाउड नहीं ना हॉस्टल में। हाँ ये बात भी है, इसीलिए ले जाना मुश्किल है। सही है जी, ये हो गया रेडी। इसमें हनी भी आपने डाला था, अन्नी भी डाला और वेजिटेबल्स हमने सारी डाल दी थी। काली कुटी मिर्च, धनिया, भुनावा कुटावा और ज़ीरा। फ्लेवर अच्छा है। अब आते ही मीठे की हलवा। ठीक है जी, आ जाइए। जो ऑरेंज की हलवा है वो बनाएंगे। सही है। अच्छा यहाँ पर हमने पानी डालकर तीनों अब ज़रा देख लें आप। अच्छा ये हो गया तो ज़रा इसको हिलाना पड़ेगा। चमचे से थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा वो करेंगे, दूसरा लगाएंगे। जो अगर ज़्यादा लग गया तो उसको हल्का कर दें बेशक, है ना? नहीं तो ऐसा तो नहीं है। थोड़ा सा वो लगाएंगे कुछ। हाँ। एक ब्रेक आप जब तक वो करो इसको मैं। हाँ अभी क्या करना है, भूनना है? नहीं नहीं ये डालना है, वो चल गया। तीनों ठीक है। दूसरा करेंगे? दूसरा करूँ। ये सही नहीं होगा? अच्छा है, खुशबू आएगा ना। अच्छा देखिए ना, मुझे तो ऐसा अच्छा लगता है जैसे वो पाइनएप्पल भी हल्का सा लगा हुआ होता है ना। तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। हाँ ज़्यादा खुशबू नहीं आ रही है इसकी तो। परफेक्ट है। सही। हाँ बिल्कुल भी नहीं आ रहा जवाब। ठीक है, अभी क्या करना है इसका? इसको थोड़ा सा पकाएंगे। अच्छा सूजी भूननी है तो वो हम शुरू करें? वो भून लिया हमने पहले ही। भून के रखा? हाँ भून के मैंने रखा है। अच्छा, और बिल्कुल सादा भुना है या कुछ ऑयल छोयल नहीं डाल नहीं के? कुछ भी नहीं डाला है। हाँ ये तैयार होने वाला है। सिर्फ इसमें हम डालेंगे चीनी। हाँ चीनी हमारे पास है आधा किलो ठीक है। और 300 ग्राम हमारे पास। इसके थोड़ा सा हम आधा डालेंगे। अच्छा ठीक है। वो घी की तरह घी। हाँ घी घी घी, बनास्पति घी, ये रहा, मैं नया निकाल के देती हूँ। कोई खुला हुआ पैकेट है घी का या मैं ये खोल लूँ? ठीक है जी। किफ़ाया का बनास्पति घी हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज, डबल रिफाइंड विटामिन ए एंड डी के साथ। ये लीजिए जी घी, मैं आपको इसको कट कर, ये मुझे सीजर पकड़ाइए। अच्छा घी कितना जाएगा? इसमें घी जाएगा 300 ग्राम। जितना सूजी है उतना घी जाएगा। डालो अंदाजे से। मैं डाल दूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम शहनाज। इसमें इलायची जाएगा। कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। क्या कर रही हैं? खाना वाना खाया आपने? हाँ क्यों भाई, कहाँ आपका है? शो देख रही हूँ, आपका शो बहुत अच्छा है। एनर्जी किधर है आपकी? एनर्जी आपके शो पे मेरे शो पर एनर्जी लगाई हुई है सारी। ओए होए, और बाकी एनर्जी किसने ज़ाया कर दी? कौन सी सोच ने आपकी एनर्जी ज़ाया कर दी? ये जो आपका अभी मीठा बन रहा था ना, और इनका वही देख रही थी जब वो कह रहे थे नीचे लग गया। अच्छा जब आप लोग बनाए तो इतना ज़्यादा ना पकाएं, है ना? मतलब इसका कलर चेंज नहीं हो जाए। कलर सिर्फ चेंज ना हमको हो, उसका जो ठीक ऑरेंज के गोदे हैं ना उसको थोड़ा सा नरम करना चाहिए। नरम करना है, सही। ज़्यादा इसको पकाना ना चाहिए। ठीक है, अभी ये मुझे समझ नहीं आ रहा है ये ऑरेंज का मीठा कैसा बनेगा। ये बिल्कुल बहुत
अच्छा रेसिपीज अच्छा है। बनेगा, ठीक हाँ, है। इसके जी और कुछ कहना चाहेंगे आप? इसके साथ हम थोड़ा सा जी आपका शो किशमिश बहुत यानी अच्छा है और ये शेफ बहुत ये भी अच्छा डाल सिखा देंगे। रहे हैं। हाँ थोड़ा सा ऊपर सजाने बस के ठीक सिखा रहे हैं, बस ऐसे ही है। सही है जी। बादाम भी Thank जाएगा इसके you। अंदर, अच्छा किशमिश डाली है, बादाम बादाम, अशरफी इसके बाद में जाएगा, ठीक है। ठीक है। थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे। अच्छा किनोआ आपने तकरीबन 1 लिया था जिसके छोटे नहीं, पीस नहीं। किए थे? 3 दाने मैंने लिया था, 3 दाने थे वो, 3 दाने थे। 3 दाना किनू था जिसके छोटे पीस करके हमने थोड़ा पानी डालकर उसको पकाया। जैसे ही वो थोड़े से नरम हो जाए यानी कि वो हल्के से मैश और इसमें हम लगेंगे, 10 दाना उसमें लौंग डालेंगे ठीक है, फ्लेवर के लिए। सही है। जब वो किनू को मैश हो जाएगा तो फिर आपने इसमें डाली चीनी, बिल्कुल। अब आएगा खूब इसके सारी अंदर चीनी, सूजी। ठीक है। चीनी डालने के बाद आपने डाला किशमिश, आपने डाला बादाम, अब आ गया सूजी। अभी इसको जो पकाने का तरीका है ना, हाँ। अभी जो मेहनत करना है तो इसी पे करना है। अच्छा और इस ये पे सूजी जले को नहीं। आपने भुना हुआ है पहले से, पहले से भुना हुआ। हल्का सा भुना हुआ है, ठीक है। अच्छा असल मेहनत यही है अब कि शक्कर आप डालिए। इसको इतना पकाओ ना हाँ। ताकि इसका ये जो हलवे वो पैन छोड़ दे, हलवे ओ पैनी छोड़ दो, यानी एकदम मुर जाए। हलवे ओ पैनी छोड़ दो। आप देखो भी यानी जो चिपकी हुई है ना, शक्ल तो अच्छी लग रही है अभी। नहीं थोड़ा सा हम इसमें फ्लेवर नहीं डालेंगे पता। फ्लेवर। ये क्या है? ये थोड़ा सा वो जर्दे की कलर डालेंगे ताकि ऑरेंज की। ठीक है। अच्छा अब दोबारा से जरा रिकैप कर दें क्योंकि बहुत सारी सबसे चीज़ें पहले हैं। हमने इसमें माल्टा डाला, ऑरेंज यानी हाँ ठीक है, थोड़ा पानी के साथ उसको गलाया। ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद हम इसमें आयल डाल दिया, क्या? आयल हाँ, यानी घी। ठीक है। बनारसी उसके बाद घी हम इस्तेमाल करते उसके बाद चीनी, हैं। ठीक है, चीनी के बाद हमने उसमें किशमिश डाल दिया, बादाम डाल दिया। हाँ अब उसमें थोड़ा सा कलर, सूजी के बाद कलर, ठीक है। उसको भूनेंगे। फिर अशरफी डालेंगे इसके ऊपर। अच्छा सही है। ये का को खास कोयटा का मीठा है क्या, थोड़ा सा इसमें हम कलर, या अपना ही कुछ आपने कहा कि मौसम में आया हुआ है नहीं ये मेरा अपना रेसिपी है। आह, इसमें थोड़ा सा कलर भी। किनू का मीठा, सही है जी। अभी इसका पकाने का जो तरीका है ना, हाँ मेहनत अभी करना पड़ेगा ताकि इसको जल, अगर इस टाइम वो जल गया तो उसका आपका जो मेहनत है वो ज़ाया होएगा। चलाते रहें चमचा, हाँ ठीक है। बस चलाते रहिए, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, आप चलाते रहिए, ऐसे ही आएंगे हम चलाते हुए। ठीक है जी, आप लोग ब्रेक लीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे। मैं ज़रा इसका ये जैसे तैयार होता है मैं टेस्ट करती हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम ये खाऊंगी ऐसा मीठा किनू का और सूजी का मिक्स। तो एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आज हम आपको दे रहे हैं फारूक टेक्सटाइल की तरफ से जोड़े हैं। आप लोग SMS कीजिए, आप लोग कॉल कीजिए, हमारे शो का हिस्सा बनिए। देखते हैं कि शायद लकी विनर आप हो। ब्रेक। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से। ऑरेंज हलवा अज्जा, ऑरेंज गूदा 2 अदद, ऑरेंज स्लाइस हस्बे ज़रूरत, इलायची 2 अदद, चीनी 200 ग्राम, सूजी 200 ग्राम, घी 200 ग्राम, किशमिश आधा कप, बादाम 10 अदद, ऑरेंज कलर 1 चुटकी, रंगीन अशरफियाँ 1 कप, कोकोनट मिल्क पाउडर हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में सूजी डालकर अच्छी तरह भून लें यहाँ तक कि रंग आ जाए। दूसरे पैन में ऑरेंज का गूदा डालकर 10 मिनट पकाएं। उसके बाद तमाम अज्जा डालकर भूनें और ऑरेंज कलर शामिल करके 5 मिनट पका लें। फिर रंगीन अशरफियाँ डालकर सर्व करें। होती है प्यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अ पावरफुल सोल। मैं एक ताकतवर रूह हूँ और अपनी रूह को और ताकत दे रही हूँ। अपनी एनर्जी को अच्छी तरह से बचा के रखती हूँ और अच्छे कामों में इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा सोचती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा सोचती हूँ हर किसी के लिए, और अच्छा बोलती हूँ, अच्छा करती हूँ। मेरे साथ अल्लाह ताला की ताकतें, अल्लाह का नूर हमेशा रहता है। मैं सब्र और शुक्रगुजारी में रहती हूँ, परहेज़गारी में रहती हूँ और अपने काम बहुत ही ज़िम्मेदारी से, अच्छे तरीके से, खुश अखलाक़ी के साथ निभाती हूँ। आमीन। एंड आई एम परफेक्ट हेल्दी। सेहत को कभी ना भूलें, हमेशा सेहत के लिए दुआ करें। सेहत है तो फिर भाई सब कुछ है। बिल्कुल, सेहत अल्लाह की दी हुई नियामत है। वाकई में इंसान को हर हाल पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जिस हाल पे हो शुक्र अदा करना चाहिए। मैं एक छोटी मैं सी, अगर इस हाल पे हूँ मुझे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं एक ऐसी एफर्मेशन सुन रही थी कि आप ग्रैटिट्यूड के हवाले से वो जब आप सुनते हैं ना तो फिर आपके पास अल्फाज भी आते हैं। मतलब आप शुक्र करें कि आप सांस भी ले रहे हैं,
आपको ये ऑक्सीजन भी मिल रही है। कितने ऐसे लोग हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेकर वो सिर्फ वेंटिलेटर पर हैं, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन उनको मिल रही है, उसके लिए भी कितना ज़्यादा, मतलब सिर्फ एक हवा ही तो है। आपकी आंखें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, आपके हाथ हैं, कितने ऐसे जिनके हाथ नहीं। ये छोटी छोटी अगर डेली बेसिस पर हम उठते हुए एक अपना रूटीन बना लें और वो कहते हैं ना एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड में आ जाएं कि हर चीज़ आप शुक्रगुजारी में अगर आ जाएं, यही हमारा दीन भी हमें सिखाता है, तो फिर हम बहुत सी चीज़ों को वो कर देंगे, जैसे कहते हैं ना साइड कर देंगे, जिन बातों पर हम उलझते हैं, गुस्सा अगर होते कैमरा हैं, दिखा चिढ़ सकता है होते कि हैं। मैंने बोला फैन छोड़ हाँ, दे। ये ज़रा दिखाएं ये ना। हलवे की पकने की निशानी ये होती है कि वो साइडों से छोड़ देता है। देखो जब तक आप हिला ही रहे हैं उसको, जब तक, बिल्कुल, ठीक है। पकाएं। अभी अशरफिया हमने नहीं डाली है और अशरफिया थोड़ा डाल दिया मैंने, अच्छा ठीक है। इसकी थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए। तो इसमें कोई दूध का इस्तेमाल नहीं किया? नहीं, सिर्फ बिल्कुल। पानी में ये भुनाई की है। और ये कितनी देर में पकेगा? पक तो नहीं? बस 2 मिनट में पक गया। पक तो गया ही होगा। थोड़ा सा हाँ, यकजा हो जाए ना। इसमें भी आप अन्नी डालेंगे? नहीं इसमें अन्नी नहीं डालेंगे, रखा हुआ है, मैंने कहा शायद। नहीं ठीक है। ज़ाफ़रानी एसेंस आपने डाला था, चीनी नहीं, नहीं? इसमें सिर्फ खुशबू है। अच्छा, वो येलो कलर। कलर है, येलो कलर है, जो Yellow। ऑरेंज की कलर होती है ना, एक कलर है। ओके, ये जो आप इस वक्त देख रहे हो कलर ना, ये इसकी कमाल है। अच्छा, सूजी को आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं किया था, इन्होंने पहले से ही भून के सूजी रख ली थी, सादी तरीके से भुनाई करके हल्का सा कलर चेंज किया था, वाइट से आपने ऑफ वाइट इसको कर दिया। ये देखो फैन छोड़ रहा है, अभी पकने के करीब है। ठीक है। ये बनाते हैं आप वहाँ? बिल्कुल, ये मैं बनाता हूँ। और ये ज़्यादा केटरिंग वगैरह में अपने ये बिल्कुल शादियों में इसको ऑर्डर दे देते हैं। ऑरेंज अगर सीज़न है तो सीज़न है, क्योंकि इसमें ऑरेंज का फ्लेवर खैर से- आना चाहिए। लोग तो आजकल आपको पता है सिर्फ ऑरेंज फ्लेवर डालती है। नहीं, खैर ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये कि सूजी वैसे ही इतनी अच्छी लगती है, सूजी का हलवा इतना मज़े का होता है। सुबह की नाश्ते के लिए तो ये अच्छा, परफेक्ट। इसको कितनी भुनाई करनी है? बस हो गया, हो रेडी। गया, बंद कर देते हैं। आ जाए हम शेक पर। यहाँ पर अंजीर और खजूर का शेक बना रहे हैं ये हो गया, सिर्फ इसको थोड़ा सा गार्निशिंग करेंगे हाँ, बादाम पिस्ते से, वो तो जब डिश में थोड़ा सा निकालेंगे शक्ति से। करते हाँ जी हाँ। हैं। आप इस साइड आ जाइए। दही से बना रहे हैं आप ये? नहीं, एक कोकोनट मिल्क है, एक मुझे ये लेंगे, ये ले। कोकोनट मिल्क है। कोकोनट मिल्क है। कोकोनट अच्छा। और चाहिए आपको कुछ? थोड़ा सा मुझे आइसिंग चाहिए। हाँ, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में क्या फ्लेवर आया है? लोगों को इंतज़ार होगा कि ये कैसा फ्लेवर होगा इसका। सही है। अच्छा, कोकोनट आपने पूरा एक कप डाल दिया। हाँ, इसमें एक टिन आता है इसका मेरा ख्याल से, वो पूरा। अंजीर भी जाएगा, जो इस रेसिपीज़ का। गुड आइडिया। कोकोनट मिल्क में आपने चीज़ें डाल दी। और थोड़ा सा खजूर। ठीक है। और चीनी है चीनी हम देखेंगे पूरा डालेंगे, अगर क्योंकि ज़रूरत हुई, क्योंकि खजूर ज़रूरत, है। क्योंकि उसमें खजूर है। खजूर आपको पता है, वैसे ही थोड़ा सा। नॉट बैड। वैसे मैं बताऊं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है बग़ैर ऑरेंज के एंड विद ऑरेंज सूजी का हलवा। थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा है, फ़र्क तो है। ऐसी बात नहीं, आ रहे हैं फिर से करते हैं। इसको चलने देंगे। समझ नहीं आया। अच्छा, मिठास थोड़ी सी कम है, हालांकि हमने इतनी चीनी डाली है, सूजी भी इतनी डाली है। क्योंकि मीठा आपको आज पता है कल कम यूज़ होता Different लग रहा है है। वैसे। आप जहाँ भी प्रोग्राम में आप चावल भी बनाओ जर्दे का ना, लोग बोलते हैं मीठा कम, हर चीज़ में मीठा कम। ये आजकल हम लोगों का तकिया कलाम हो गया है कि मीठा कम। चीनी कम। अच्छा, आप बादाम के साथ बताइए। ब्रेक है? ओह सॉरी, मुझे आवाज़ ही नहीं आ रही। सही है जी, ये सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। lively weekends, हर घर में जब इंजीर खजूर का मिल्क शेक। अज्जा: भिगोई हुई इंजीर 1 कप, खजूर 10 अदद, चीनी हस्बे ज़रूरत, दूध 250 ग्राम, वनीला आइसक्रीम 100 ग्राम, बर्फ़ हस्बे ज़रूरत, क्रश्ड बादाम 50 ग्राम, कोकोनट मिल्क पाउडर हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तमाम अज्जा को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें, फिर ग्लास में निकाल कर कोकोनट मिल्क पाउडर से गार्निश करके सर्व करें। कहता जा
आ जाए जी, वेलकम बैक। अच्छा, मैं आपको ज़रा बताऊं, ये जो शेक आपने बनाया है ना, ये वेरी गुड आइडिया। हम लोग यूजुअली दूध पे बनाते हैं, लेकिन कोकोनट मिल्क में बनाने से थोड़ा सा फ्लेवर बिल्कुल फ़र्क आया है इंजीर और खजूर के साथ। अच्छा फ्लेवर आया है, मज़े का है। सूजी का हलवा, कीनू फ्लेवर जो आ रहा है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है और सीज़न में है तो आप बना सकते हैं, वरना तो सूजी हमें वैसे ही पसंद है। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा लेकिन लगेगा कि आप कुछ अलग खा रहे हैं। अलग कर रहे और बाकी बीफ भी मज़े का है। कलेजी का जो फ्लेवर था वो मुझे अच्छा लगा, कलेजी मैंने नहीं चखी। बट एनीवेज, आपने आज शो कर लिया, आप सुकून है। कुछ कहना है जाते जाते आपने? नहीं, कहने का तो मैं कहता हूँ कि हाँ। मनशियात के ख़िलाफ़ ज़ियार करना, मनशियात से दूर रखना। जहाँ भी मनशियात होते हैं वहाँ घर बर्बाद होते हैं। सही है, बेशक। तो इस वजह से मैं मनशियात के ख़िलाफ़ हूँ कि मनशियात एक अच्छा चीज़ ही नहीं है। सही है। कुछ हमारे इलाके में नुश्की में तकरीबन 10 दिन पहले एक जवान लड़का जो 15 साल उसकी एज थी, अच्छा। सनी मेंगल की, अच्छा। तो उन्होंने मनशियात खिलाफ ज़ियाद की, मनशियात अच्छा। वालों की रासपाश की, तो उन लोगों को शहीद कर दिया गया। अच्छा। उसकी घर के पास सही है। जो अपनी माँ की गोद में वो दम तोड़ दिया। तो इस वजह से ये मनशियात अच्छा नहीं है, तो इससे दूर रहना, इसको बंद करना अच्छा बेशक जी, है। मनशियात के परहेज़। खिलाफ जिहाद करना, तो मैंने मनशियात से दूर रहना ही अच्छा है। हर बुराई से, हर बुरी बिल्कुल। चीज़ से परहेज़ करें। और ये यहाँ पर हैप्पी बर्थडे किरण खान का केक रखा हुआ है। एक्चुअली मेरी सालगिरह आज नहीं होती है, लेकिन क्योंकि मेरा शो नहीं होता वीकडे पे तो मेरी टीम लेकर आ गई है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया ये सरप्राइज़ देने का। 25 तारीख को मेरी बर्थडे होती है बाय द वे। तो आप ज़रा हैप्पी बर्थडे आपको आता है? हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ, गाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। ये लीजिए जी, हम भी आपको खिलाएंगे। आप तो आए खाली हाथ, लेकिन हम आपको कुछ यहाँ से नहीं, खिला कर इंशाल्लाह देंगे। मैं- बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी और हम ये सब एंजॉय करते हैं। आप लोग हमारे शो पर आइए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, ईमेल कीजिए और अपना वीकडेज बहुत अच्छे गुजारें, पॉजिटिव सोच के साथ गुजारें और कम एनर्जी इस्तेमाल करें। दाफिज। ये लीजिए जी। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड, लादी वीकेंड।